बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 11 में बेटा हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, जो कि टॉपिक बनता है एक्सरसाइज 2.5 का। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको रिवाइज करवाना ज़रूरी है। अगर मैं आपको ये कहूँ ना लेक्चर के दौरान कि बेटा ये आपने क्लास 9th में पढ़ लिया है, तो शायद आपको वो चीज़ें उस तरीके से याद ना हो। तो मैं बेहतर समझता हूँ कि चंद मिनट में पहले मैं आपको वो रिवाइज करवा दूँ। इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने एक वर्ड सुना हुआ होगा, इंटरवल। क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 में था। अच्छा, इंटरवल को मैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज में आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नंबर 1 पे है इनइक्वालिटी, दूसरे नंबर पे है नंबर लाइन और तीसरे नंबर पे है इंटरवल। यानी एक ही चीज को 3 मुख्तलिफ तरीकों से कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, हम ये समझेंगे। जैसे सबसे पहले देखें कि वेरिएबल एक्स ग्रेटर है 2 से, लेस है 5 से, या ऐसे कह लो उसको कि x 2 और 5 के बीच बिटवीन है। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का बच्चों तरीका क्या किया होगा, 2 से 5, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 2 से 5 के बीच में है नंबर्स, तो ये 2 से 5 के दरमियान में नंबर आ गए। दूसरे नंबर पे फिर देखो कि ये 2 और 5 के दरमियान में x से बिटवीन है, लेकिन साथ में ये नीचे लाइन लग गई। इसका मतलब बताऊं पता क्या है, यहाँ पे था 2 और 5 के दरमियान वाले नंबर्स, और यहाँ पे है 2 और 5 के बीच वाले नंबर्स, और साथ में 2 और 5 खुद भी शामिल। अगर यहाँ पे नीचे लाइन ना लगी हो, इसका मतलब होगा कि ये दोनों नंबर शामिल नहीं होंगे, लेकिन इनके दरमियान वाले नंबर यानी ये 2, 3, 4 और बीच में जितने भी लातादाद और भी नंबर है जैसे 3.1, 3.2, वो सारे शामिल है। लेकिन यहाँ है 2 और 5 के दरमियान वाले नंबर्स, और 2 और 5 खुद भी शामिल। अब इन दोनों को नंबर लाइन पे इंटरवल में कैसे शो करना है कि ये जो बेटा इंटरवल है जिसमें 2 और 5 शामिल नहीं है, इसको यूं लिखेंगे 2, 5, और जिसमें ये 2 और 5 खुद शामिल भी है, इसको 2 और 5 ऐसे लिखेंगे। ये मैंने गलती से 4 लिख दिया, 5। इन दोनों के लिए डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, इसे बेटा कहते हैं ओपन इंटरवल और इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। अच्छा, अब आप जरा इसको देख के बताओ, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये एग्जांपल्स लिखी हैं, इसके नीचे लाइन नहीं है। इसका मतलब है कि जब मैं 2 को लिखूंगा तो सर्कल को फिल नहीं करूंगा, लेकिन 5 वाली साइड पे नीचे लाइन है, तो इसका मतलब है 5 पे सर्कल को फिल कर लिया जाएगा और इन दोनों को ज्वाइन ऐसे किया जाएगा 2 से 5 तक। इंटरवल की फॉर्म में 2 वाली साइड पे ये ओपन इंटरवल और 5 वाली साइड पे क्लोज इंटरवल, इसको कहते हैं सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल। अच्छा, ये वो तीनों एग्जांपल्स थी बेटा जिसमें लेफ्ट और राइट बाउंड्री दी हुई थी, यानी यहां से यहां तक। लेकिन ये नेक्स्ट इनइक्वालिटीज ऐसी हैं जैसे सिंपली लिख दिया गया एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, 2 से ग्रेटर वाले सारे नंबर कहां तक ग्रेटर, तो देखो ये मैंने नंबर लाइन के इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी लिखी हुई है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि आप 2 से 2 के नीचे लाइन है, तो इसका मतलब शामिल है ग्रेटर जितने भी नंबर्स हैं यानी इन्फिनिटी तक सारे शामिल हैं। तो हम इसको इंटरवल की फॉर्म में यूं लिखेंगे कि ये बनेगा 2, 2 की साइड पे क्लोज इंटरवल और दूसरी तरफ इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी में बेटा चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, याद रखना हमेशा इंटरवल ओपन होता है। इसी तरह से मैंने ये 2 से लेस, 2 से छोटे नंबर वो लेफ्ट साइड पे है, ये लगा दिया। और इसकी इंटरवल वाली फॉर्म कौन सी है बच्चों, 2 से किस तरफ है, नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर लाइन लगी हुई है, तो ये क्लोज और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल होता है। एक और एग्जांपल ऐड की है जिसमें मैंने लिखा है 2x इज लेस देन 2 और इसमें नीचे लाइन नहीं लगाई, इसका मतलब ये होगा कि सर्कल को फिल नहीं करेंगे और लेस नंबर लेफ्ट साइड पे है। और इसको इंटरवल में लिखने का तरीकाकार ये है कि ये लिखेंगे 2 और नेगेटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तुम्हें तो हमेशा ओपन होता है, अब क्योंकि 2 में भी इधर लाइन नहीं लगी हुई तो ये भी ओपन होगा। ये है बेटा इंटरवल का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा आपको और भी रिवाइज करवाऊं कि हमने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी का फर्क किस तरह से किया था 9th क्लास में। इक्वेशन होती है कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 है, तो यहां से x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, x इज इक्वल टू 3 आ गया।
इस इक्वेशन का जो आंसर आया है, जो सॉल्यूशन आया है, वो नंबर लाइन पे कहाँ पे मौजूद है? तो वो नंबर बेटा ये 3 है इधर। इसका मतलब ये होगा कि आप इस इक्वेशन में x + 2 = 5 में x + 2 = 5 में बच्चों इस x की जगह ये नंबर पुट करो 3। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होगी, यानी हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रू। क्या इस 3 के अलावा कोई और नंबर लेफ्ट साइड से या राइट साइड से पुट करके आप इसको ट्रू प्रूव कर सकते हो? नो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब हम इनइक्वालिटी की तरफ आते हैं तो इनइक्वालिटी में बेटा x + 2 > 5 है, तो x > 5 + 2 - 2 हो जाएगा और x > 3 है। इसका मतलब वही जो मैंने अभी ऊपर बताया कि 3 से बड़े वाले सारे नंबर्स, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसको इंटरवल की फॉर्म में भी आपको लिखना आता है, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि इसका मतलब क्या है 3 से ग्रेटर सारे नंबर। अब मैंने ये वाली इक्वेशन दोबारा लिखी थी, ये वाली इनइक्वालिटी भी मैं दोबारा लिखता हूं तो ये बनेगी x + 2 > 5। यहां मैं कह रहा था कि वो नंबर जो इसका सॉल्यूशन है 3 है, सिर्फ वो 3 लिखने से ये ट्रू होगा। लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि 3 से ग्रेटर सारे नंबर जो हैं, क्योंकि x > 3, 3 से बड़े इतने नंबर के इन्फिनिटी तक चले जाएं, इनमें से कोई नंबर आप चूज कर लो अपनी मर्जी से, 4 5 6। चलो मैं 5 चूज कर लेता हूँ। 5 x की जगह लिखा 5 + 2 > 5। 5 + 2 बेटा कितना बना? 7 > 5। तो क्या ये होता है 7 > 5? यस, ये होता है। तो इसका मतलब होगा कि ये क्या होगा? ट्रू। बताने का मकसद ये है कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें कोई एक या दो या चंद मखसूस नंबर होते हैं जिनको लिखने से हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन इनइक्वालिटी में कोई एक या दो नंबर नहीं होते, वो एक पोर्शन होता है नंबर लाइन का। जैसे 3 से बड़े सारे ही बड़े नंबर या 3 से छोटे सारे ही छोटे नंबर, वो अगर इसमें पुट करेंगे तो ये ट्रू हो सकता है। इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने के लिए हम हमेशा बेटा ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल किया करते थे। इसका सॉल्यूशन सेट ये 3 इधर लिखते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन अभी जो मैंने बताया x > 3, इस तरीके से अगर x > 2 हो तो उसका आंसर इंटरवल की फॉर्म में यूं लिखते हैं। तो मैं अगर इसका आंसर एक इंटरवल की फॉर्म में लिखूंगा तो वो बेटा 3 से ग्रेटर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स होंगे। 3 शामिल नहीं होगा और इन्फिनिटी भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि नीचे लाइन नहीं लगाई गई। अब यहां तक अगर आपका इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन के मुतल्लिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि असल में हम इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है, मैं अब आपको समझाने की कोशिश बच्चों ये कर रहा था कि नंबर लाइन का वो वाला पोर्शन हमने ढूंढना है जिसमें से कोई भी नंबर उठाएं और इस इनइक्वालिटी में पुट करें जिससे ये ट्रू हो जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मैंने एग्जांपल दी है वो है लीनियर, लेकिन जो हमारे टॉपिक में क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे बेटा आएंगे क्वाड्रेटिक। चलें हम लीनियर से अगले स्टेप में क्वाड्रेटिक पे मूव कर जाते हैं। टॉपिक की हेडिंग लिखी है कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। ये होगी क्वाड्रेटिक, लेकिन इसमें वेरिएबल एक ही होगा जैसे x है। क्वेश्चन नंबर 1, जो भी इनइक्वालिटी लिखी होगी बेटा उसको लिखना है करस्पॉन्डिंग और एसोसिएटेड इक्वेशन। पहला सवाल है तो मैंने दोनों लिख दिए, वरना अगले हर क्वेश्चन में मैं सिर्फ एसोसिएटेड इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि आप 9th क्लास में 5.1 में भी एसोसिएटेड ही लिखते थे। ये करस्पॉन्डिंग को काट दूंगा मैं, ये एसोसिएटेड इक्वेशन है। इस एसोसिएटेड इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करें जैसे 2.1 में किया था। ये होगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 1 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग अलग जब हम इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहां से x की वैल्यू -4 और यहां से x की वैल्यू 1 आती है। अब बेटा दो वैल्यूज आई हैं इसमें -4 और 1। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हम पहली दफा कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप एज अ टेक्निक देखेंगे कि हमने किस किस तरीके से करना है, और बाकियों में इसको फॉलो कर लेना हमने एज इट इज।
ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब वो कौन से दो नंबर आए हैं जो इधर आंसर के तौर पे आए हैं, तो बेटा वो आया है ये -4 और ये +1। अब ये जो दोनों पॉइंट बेटा हैं, इनको हम अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें ना, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लिखते थे, तो ये बनता है -4 0 और ये बनता है 1 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स आर -4 0 एंड 1 0। अब असल में बात पता क्या है बेटा, समझने की जो चीज है वो ये है कि जब हमारे पास ये क्वेश्चन था ना इसमें, तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आया ये 3। तो नंबर लाइन कट गई दो हिस्सों में, एक उसकी इधर राइट साइड बन गई और एक बन गई इसकी लेफ्ट साइड। अब या तो राइट साइड में से कोई नंबर इसमें लिखने से ये ट्रू होगा या लेफ्ट साइड में से ट्रू होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें दोनों में से हो जाए। तो हमने जब नंबर ये पुट किया ना 5, तो 5 हमने इसकी राइट साइड से चूज किया था। 5 पुट किया तो ये ट्रू हो गया। इसका मतलब हमने कहा कि ये राइट साइड, इस नंबर 3 से राइट साइड वाले सारे ही नंबर जितने हैं वो इसका सॉल्यूशन में शामिल हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे ना जिसमें दो वैल्यूज आएंगी, वो दो वैल्यूज आने की वजह से हमारी नंबर लाइन 3 हिस्सों में कट हो जाएगी। कैसे? एक इस -4 पॉइंट से लेफ्ट साइड पे, एक 1 से राइट साइड पे और एक -4 और 1 के बीच में। ये हमारे पास 3 पोर्शन बन गए हैं, तो मैं इनको 3 इंटरवल कहूंगा। कैसे हैं? पहला है -4 से ये लेफ्ट साइड वाले, यानी -4 से छोटे नंबर। इसको हम यूं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, ये जो मैं अभी लिख रहा हूं ना, ये अपने क्वेश्चन में नहीं लिखना, मैं भी अगले क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा। इसको लिखना है कि ये जो -4 से छोटे हैं, x इज लेस देन -4। ये 1 से सारे बड़े हैं, इसको लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 1। और ये -4 से 1 तक जो है, इसको लिखेंगे x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -4। ये बेटा मैंने उसको 3 इंटरवल्स की फॉर्म में लिख दिया। आपने भी ऐसा ही करना है। इंटरवल 1 x इज लेस देन -4, इंटरवल 2 x इज बिटवीन -4 एंड 1, इंटरवल 3 x इज ग्रेटर देन 1। अच्छा याद रख लो, इस पहले क्वेश्चन में बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर ये वाली इनइक्वालिटी में यहाँ नीचे लाइन नहीं लगी, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। लेकिन चलो आप निशानी याद रखो, नीचे लाइन नहीं लगी, आपने भी नहीं लगानी। जब लाइन नहीं लगाएंगे तो आपको पता है कि इसके इंटरवल भी ओपन ही बनेंगे। अब उसी को जब इंटरवल की फॉर्म में लिखा तो -4 से लेस, तो -4 से इन्फिनिटी की तरफ। ये है -4 और 1 के बीच में, तो हमने उसको इंटरवल में लिख दिया। इंटरवल में लिखने के लिए ये सारी प्रैक्टिस करवाई गई थी आपकी। और उसके बाद है बेटा x इज ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये तीसरा इंटरवल बन जाएगा। अब करना पता क्या है बच्चों, हमने इस पहले इंटरवल में जहां पे x इज लेस देन 4 है, 4 से छोटे नंबरों में से कोई एक नंबर अपनी मर्जी से चूज करना है। 4 से छोटे नंबर यहां पे नंबर लाइन से ही देख लेते हैं कि 4 से छोटे नंबर यानी 4 से लेफ्ट साइड वाले नंबरों में से -5 -6 -7 बहुत से नंबर्स होंगे। उनमें से मैंने ये चूज कर लिया, कौन सा? -5। उसको यहाँ पे लिख दिया कि टेक x इज इक्वल टू -5। अब ये जो हमारा क्वेश्चन था ना इनइक्वालिटी, ये क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हर x की जगह पे ये -5 पुट किया और उसकी लेफ्ट साइड पे ये आंसर आ गया। कैसे किया वो हम पहले भी प्रैक्टिस करते रहे कैलकुलेटर पे। देखो ये क्या लिखा, -5 के ब्रैकेट में -5 का स्क्वायर +3 इंटू -5, आगे है -4, तो आंसर 6 आ गया। इस तरह से बेटा मैंने लिखा 6 ग्रेटर देन 0। अब आप खुद से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या 6 ग्रेटर होता है 0 से, क्या 6 बड़ा होता है 0 से? यस ट्रू, आप कहेंगे यस सर ट्रू है। दूसरे इंटरवल में वो इंटरवल था -4 से 1 तक,
-4 से 1 तक। इसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं इनमें से कोई एक नंबर चूज करना था। आप जो नंबर इधर लिखे हैं सिर्फ वही नहीं, इनके बीच में बेशुमार नंबर्स हैं, जैसे 0.1, 0.2 कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैंने अपनी आसानी के लिए 0 पुट किया। जब हमने 0 पुट किया तो आंसर आया -4। -4 ग्रेटर है 0 से। क्या ये बात सही है? नहीं जी, ये बात गलत है। इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स। तीसरा इंटरवल है 1 से इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी की तरफ कोई एक नंबर इस हिस्से में से चूज कर लो। इधर से भी बच्चों मैंने 5 चूज कर लिए, क्योंकि आगे 3, 4, 5 भी तो आ रहा है। तो जब 5 चूज किया, x की जगह 5 पुट किया, तो आंसर आया 36। 36 ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है। जिसमें ट्रू आया उसमें लिखा दिस इंटरवल सेटिस्फाइज एन इनइक्वालिटी, दिस इंटरवल सेटिस्फाइज एन इनइक्वालिटी, और इसमें लिखा डज नॉट सेटिस्फाई। अब जिस हिस्से में से बेटा ये सेटिस्फाई करेगा उसके इंटरवल को गौर करनी है आपने। ये इंटरवल है, वो इंटरवल इसका सोल्यूशन होगा। इसमें क्योंकि 2 हिस्से आ रहे हैं, जब 2 हिस्से आ रहे हैं तो फिर हम सोल्यूशन के तौर पे दोनों लिखेंगे। पहले कौन सा लिखूंगा मैं? -∞ टू -4। दूसरे में मैं लिखूंगा 1 से इन्फिनिटी। लेकिन ये बीच में जब पुट किया था तो फॉल्स आ गया, इसको छोड़ दिया। अब क्योंकि ये दोनों मौजूद हैं तो आप ज़हन में लेके आए कि जब आप 2 सेट को इकट्ठा करते थे तो आप यूनियन लगाते थे। तो अब ये 2 इंटरवल, ये भी एक सेट की ही कैटेगरी है। जब दोनों को इकट्ठा हमने बताना है ना कि ये दोनों ही सॉल्यूशन है, तो हमने इनके दरमियान में भी यूनियन का साइन लगा देना है। सेकंड पार्ट में बच्चों जो भी इनइक्वालिटी होगी मैंने बताया था, अब हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। करना क्या है, सिर्फ इस इनइक्वालिटी को हटा के इक्वल टू का साइन लगा देना है। अब इसको फैक्टराइजेशन से किसी भी तरीके से कर लें, एक्स के 2 आंसर चाहिए, हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये 2x² + 6 = 0। मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे -6x और -2x चूज करने चाहिए। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2x को, तो ये आएगा x - 6। फिर -2 को कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये पीछे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसमें लिखना था 6 नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना था 3। तो इसी तरह से यहाँ पे 2 कॉमन लेने से x और 3, बाहर बेटा माइनस है तो साइन चेंज। अब एक ब्रैकेट में x - 3 और दूसरी में 2x - 2। यहाँ से x - 3 को भी इक्वल टू 0 और 2x - 2 को भी इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3 आ गई। 2x = 2 एंड x = 2/2, जिससे आया x = 1। अब नंबर लाइन पे हम इसको हाईलाइट करते हैं 1 और 3 को। ये 1 है और ये 3 है। बच्चों नंबर लाइन के 3 पोर्शन बन गए, एक 1 से लेफ्ट साइड, एक 3 से राइट साइड और एक 1 और 3 के दरमियान में। इसी को 3 इंटरवल कह देंगे। ये जो 1 से लेफ्ट साइड है इसको मैंने लिखा x = 1। ये जो 1 और 3 के बिटवीन है इसे मैंने x = 1 एंड 3 इस अंदाज में लिखा। और तीसरा है 3 से बड़े नंबर्स, तो इसको लिखा x > 3। अब क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर देन था, साथ में इक्वल टू नहीं था, तो इधर भी मैंने साथ में इक्वलिटी यूज नहीं की। x = 1 के लिए हम इसको लिखेंगे 1 से -∞, इसको लिखूंगा 1 से 3 और इसको लिखूंगा 3 से +∞। फिर आपको पता है कि ये जो हमारा इंटरवल 1 से -∞, 1 से लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड से कोई एक नंबर चूज करना होता है। ये मैंने क्वेश्चन यानी इनइक्वालिटी को तीनों में लिखा। इस तरफ से मैंने चूज किया 0, तो टेक x = 0। दूसरे में बेटा हमने इनके दरमियान में चूज करना है तो डेफिनेटली 2 आसान रहेगा, और इधर राइट साइड से चूज करना है तो मैंने 4 ही ले लिया। जब हम यहाँ पे 0 को पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 6 > 0। 6 > 0 के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा तो ख्याल ये है कि ये ट्रू है। दूसरे नंबर पे बेटा जब हमने 2 को पुट किया तो चलो इसको कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। इसको हम कैलकुलेटर से करेंगे, 2² -8 × 2 + 6, तो ये आया है -6 > 0। क्या -6 ग्रेटर होता है 0 से? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए फॉल्स लिख देंगे
और तीसरे नंबर पे बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इधर भी 4 और यहाँ पे भी 4। इसका आंसर आया है -10। क्या बात है, ये आ गया -10 ग्रेटर देन 0। क्या -10 ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं, ये भी फॉल्स आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले क्वेश्चन में तो हमने देखा था कि दो इंटरवल ऐसे थे जिसमें ट्रू हुआ था तो हमें दरमियान में यूनियन लगाना पड़ा। इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें सिर्फ एक ही ऐसा इंटरवल बचा जिसमें ये ट्रू आया है और वो इंटरवल कौन सा है? -1 टू -इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज 1 टू -इन्फिनिटी, इस तरह से। आगे चलेंगे बच्चों, पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 में उसी तरह से गिवन इनइक्वालिटी को इक्वेशन में लिखा, आगे हमने इसको सॉल्व करना होता है। x² - 6 = 0, दरमियान में आएगा +3x - 2x। कॉमन लें, x कॉमन लिया तो x + 3, -2 कॉमन लिया तो x + 3। यहां से बच्चों x + 3 और x - 2 = 0। x + 3 को अलग से 0 रखो, x - 2 को अलग से 0 रखो, x = -3 आएगा और x = 2 आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ढूंढ लो कहाँ कहाँ पे हैं। ये आया बच्चों -3 और ये आ गया 2। नंबर लाइन 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। -3 से लेफ्ट वाली साइड, 2 से राइट वाली साइड और -3 और 2 के दरमियान वाला पोर्शन। इसी को 3 इंटरवल कह रही है। -3 से लेफ्ट वाली साइड को लिखा x इज लेस देन -3। इनके बिटवीन को लिखा कि x बिटवीन -3 एंड 2। और 2 से जो बड़े नंबर्स हैं उसके लिए लिखा x ग्रेटर देन 2। बच्चों इसकी इंटरवल वाली फॉर्म क्या बनेगी? वो बनेगी -3 टू -इन्फिनिटी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे -इन्फिनिटी की तरफ चल रहे हैं। ये है -3 से 2, -3 से 2 और ये है 2 से +इन्फिनिटी। अगला काम क्या होता है? इसके बाद हमने करना ये होता है कि इस पोर्शन में से, यानी नंबर लाइन को देख लेते हैं, -3 से इन्फिनिटी वाली साइड पे कोई एक नंबर चूज करना होता है। तो मैंने चूज किया x = -4। इसमें से चूज करना होता है तो मुझे 0 आसान लगा। इस तरफ से चूज करना है तो बेटा मैंने 3 को चूज कर लिया। अब लिखते हैं -4² -4 - 6। आंसर आया है 6 लेस देन 0। अब पता नहीं ये ट्रू है कि नहीं, तो डेफिनेटली बेटा 6 0 से छोटा है, ये फॉल्स होगा। अगले नंबर पे हमने इन सब की जगह लिखना है 0, इधर भी 0 और इस ब्रैकेट में भी क्या लिख देना है? आंसर आया है -6 लेस देन 0। -6 0 से छोटा है, यस ये ट्रू है। और उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद बच्चों लिख देना है 3। तो आंसर फिर से आ गया 6 इज लेस देन 0। तो ये बात गलत लग रही है मुझे, तो हमने इसको भी लिख दिया फॉल्स। आस्ता आस्ता क्वेश्चन आपके लिए आसान होते जा रहे हैं ना बच्चों, कि जिसमें ट्रू है वो इंटरवल है -3 टू 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज -3 टू 2। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में बच्चों जो भी इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली। सॉल्व करने के लिए पेयर बनाने में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा बच्चों, क्योंकि ये तो आपने क्लास 9th में भी किए और इसी चैप्टर की एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज में किए हैं? 2.1 में। ये बनेंगे -3x - 3x और ये बन गया x को कॉमन लो तो x - 3, 3 को कॉमन लो तो x - 3, x - 3
और दूसरा भी x-3। दोनों को अलग अलग से 0 के इक्वल रखो। x की वैल्यू आ गई 3 और यहां से भी x की वैल्यू आ गई 3। ये तो सेम है। अच्छा, ये वो जो पिछली एक्सरसाइज ने की 2.4, ये है वो लाइक इक्वल रूट्स। लेकिन अब क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम सिर्फ दोनों सेम ही है, 3 है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 को टिक करेंगे। और अब हमारी नंबर लाइन दो हिस्सों में कटी है, यानी दो इंटरवल बने हैं, एक 3 से लेफ्ट साइड और एक 3 से राइट साइड। 3 से लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे x इज लेस देन 3 और 3 से राइट साइड को लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 3। इंटरवल की फॉर्म में बेटा ये बनेगा 3 से नेगेटिव इन्फिनिटी और ये बनेगा 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब लेफ्ट साइड का कोई नंबर चूज करो, मैंने चूज कर लिया 2। तो जब 2 को इसमें हम पुट करेंगे तो मैं ये लिखूंगा 2 स्क्वायर -6 इंटू 2 प्लस 9। तो ये आया 1 लेस देन 0। 1 छोटा है 0 से, तो डेफिनेटली फॉल्स है। अब ये चूज पुट करते हैं, 2 की जगह पे राइट साइड में से कोई नंबर लेना था तो कौन सा ले लिया, 4। तो ये बेटा ले लिया 4 और इधर से भी हमने लिख दिया इसकी जगह पे 4। तो ये आया 1। आंसर कह रहा है कि 1 इज लेस देन 0 अगेन। ये भी फॉल्स है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों तरफ ही फॉल्स आ गए। तो इसको हम लिखेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी है, गिवन इनइक्वालिटी हैज नो सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 5 में बेटा उसी तरह से एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे और इसके पेयर बनाएंगे बड़े एहतियात के साथ। 4x² प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिखेंगे -10x और -6x, ये इसके पेयर बनेंगे। यहां से 2x को कॉमन लें तो 2x -5 आएगा और -3 को कॉमन लें तो 2x -5 आएगा। 2x -5 और 2x -3 इज इक्वल टू 0। 2x -5 इज इक्वल टू 0, 2x -3 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू बच्चों 5/2। यहां से 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। अच्छा, ये जो 5/2 और 3/2 है, इसको आसान करने के लिए ना पॉइंट में लिख लेते हैं। ये है 2.5 और ये है 1.5। 1.5 यहां कहीं है और 2.5 यहां कहीं है। तो अब हमें ये दो पॉइंट्स मिल गए। हर क्वेश्चन की तरह इसके भी नंबर लाइन के 3 हिस्से बन गए। नंबर लाइन को 3 इंटरवल में लिखा कि x इज लेस देन 3/2। 3/2 को मैंने 1.5 लिखा, ये वाला पोर्शन 1.5 और ये 2.5 इसके बिटवीन, और दूसरा है 2.5 से ग्रेटर। मैं 2.5 नहीं लिख रहा, उसको 5/2 लिख रहा हूं, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आया है। इसको बेटा मैं ऐसे लिख दूंगा 3/2 से नेगेटिव इन्फिनिटी, ये बनेगा 3/2 से 5/2 और ये बनेगा 5/2 से इन्फिनिटी। कोई एक एक नंबर जैसे हर क्वेश्चन में हम चूज करते हैं, तो यहाँ पे बेटा इस 3/2 या 1.5, मैं 3/2 पर लिख ही दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये 3/2 है और ये 5/2 है। 3/2 से लेफ्ट साइड का कोई भी नंबर, वो हमने 1 चूज कर लिया। इसे हम इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, 4 इंटू 1 स्क्वायर -16 इंटू 1 प्लस 15। तो इसका आंसर आया है बेटा 3 लेस आर इक्वल टू 0। दूसरे नंबर पे हमने पुट किया है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और इसकी जगह पे भी आ जाएगा 2। ये आया है -1 लेस आर इक्वल टू 0 और इसमें आ जाएगा तीसरे में 4 इंटू
3 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3 प्लस 15, तो ये बताया 3 लेस आर इक्वल टू 0। अच्छा, कुछ चीजें नोट करें कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास ये साइन लगा हुआ था। अब ये मुझे इधर भी लगाना पड़ेगा। अब इंटरवल भी जो बनेगा वो ओपन नहीं बनेगा, वो क्लोज बनेगा। बस इतना सा फर्क होगा इसका। अब इनमें से ट्रू कौन सा है? 3 लेस देन 0 ये तो नहीं है। 1 लेस देन 0, नेगेटिव 1 लेस देन 0 ये ट्रू है। 3 लेस देन 0 ये भी फॉल्स है। यानी पहला और आखिरी फॉल्स है, दरमियान वाला ट्रू है। तो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन जो बनेगा वो ये इंटरवल बनेगा। क्या है बेटा इंटरवल? 3/2 और 5/2। ये ख्याल कीजिएगा, पिछले हर क्वेश्चन में हम ओपन इंटरवल लिखते थे और इसमें हमने क्लोज इंटरवल लिखा। लास्ट पार्ट में बच्चों देखो, सबसे पहले तो नोट कर लो कि इसमें ये नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यानी ये इक्वल का साइन भी है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना दी। अब एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए ना 2.1 में याद होगा हम एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करते थे। पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, मैंने इन तीनों वैल्यूज को इधर से उठाया, इक्वल से दूसरी तरफ ले गया, यानी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 3x नेगेटिव हो गया और 2 पॉजिटिव हो गया। अब दो चीजें जब इक्वल हैं तो उनको किसी भी तरतीब से लिखा जा सकता है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए -2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स को कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 -1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये होगा x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आ गया और x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। तो नंबर लाइन के वो दो पॉइंट्स जिनको हमने ब्रेक किया बच्चों, वो आए हैं 1 और 2 और इसके 3 पोर्शन बन गए। 1 से लेफ्ट, 1 और 2 के बिटवीन और 2 से ग्रेटर। अगर ऊपर ये नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी तो यहाँ पे भी हम नॉन स्ट्रिक्ट ही यूज करेंगे। इंटरवल कैसा बनेगा बेटा? ये बनेगा 1 से नेगेटिव इन्फिनिटी, ये बनेगा 1 से 2, ये बनेगा 2 से इन्फिनिटी। अब नेगेटिव 1 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ यानी 1 से लेफ्ट साइड से कोई एक नंबर चूज कर लो। वो नंबर चूज कर लिया हमने 0। लो जी 0 यहाँ पे बच्चों पुट करने से हमारे पास आंसर आता है -2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसी तरह से 1 और 2 के बिटवीन हमें कोई नंबर चाहिए होता है तो वो मैंने चूज किया 1.5। 1.5 को पुट करने से बच्चों आया 0.25 और 0.25 लिखा गया है कि ये ग्रेटर या इक्वल है 0 के। तो नेक्स्ट है 2 से राइट साइड पे कोई नंबर, तो वो नंबर चूज किया 3। 3 को जब पुट किया तो आंसर आया है -2। जब बेटा -2 पुट किया तो अब हम -2 आंसर आया तो अब हम फैसला कर सकते हैं कि इनमें से फॉल्स कौन सा है, ट्रू कौन सा। -2 ग्रेटर देन 0 फॉल्स, -2 ग्रेटर देन 0 फॉल्स। सिर्फ ये जो दरमियान में आया 0.25 ग्रेटर देन 0 ये आया है ट्रू। तो अब हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज, अब ये वाला इंटरवल आपने लिखना है वो क्या है, 1 से 2 तक। एग्जाम्पल्स बेटा इसी मेथड से आप खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हैंड बुक्स पे देखेंगे या बुक की एग्जाम्पल तो मेथड डिफरेंट हो सकता है, तो आप इसको इसी मेथड के साथ सॉल्व कीजिएगा तो बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, ये सेकंड पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैं दोबारा से आपको और रिपीट करवा दूं कि यहाँ पे ना 2 नहीं लिखा गया, ये एक्स स्क्वायर के साथ 2 मिस हो गया था, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर 2 है ना, तो यहाँ पे भी मुझे 2 लिखना चाहिए था। अब 2 लिखने से जो जो आंसर आएंगे मैं वो लिखता हूँ। तो बेटा जब इसके साथ ये हमने करेक्शन करके 2 को ऐड किया तो अब ये आ रहा है 6 ग्रेटर देन 0, वो तो है ट्रू। दरमियान वाला -2 ग्रेटर देन 0 ये फॉल्स। सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंज आनी थी, ये आंसर आया 6 ग्रेटर देन 0 और ये होता है असल में ट्रू। तो इसका मतलब 2 पोर्शन में ट्रू आ गया। तो जब हमने सॉल्यूशन में ये वाला इंटरवल लिखा तो ये भी लिखना चाहिए था 3 टू इन्फिनिटी, ये भी लिखेंगे
और इनके दरमियान में बच्चों के ऐड कर देंगे यूनियन। इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने दोबारा ये पार्ट नंबर 2 आपको करवा दिया है और यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है।